वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इधर की इंग्लिश की जो बुकलेट है उसके जो पार्ट फर्स्ट है वो यूनिट फर्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नाउन। तो नाउन जो है ना वो है राइटर। राइटर क्या है? नाउन है। राइट क्या है? एक वर्ब है। रोट क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट है। और रिटन पास्ट पार्टिसिपेंट फॉर्म ऑफ राइट है। और राइटर क्या है? कॉमन नाउन है, डिनोट अ पर्सन, लेखक जो है। फिर है सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउंस। अरुण एंड लता हैव ए देयर हाउस इज यूनिक। देयर एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किया गया है। अरुण एंड लता हिज एक पर्सनल नाउन है जिसका प्रयोग केवल सिंगुलर व मस्कुलाइन मेल जेंडर बताने वाले शब्दों के लिए किया जाता है। मैन, बॉय, फादर, ब्रदर इटीसी हर सिंगुलर व फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। गर्ल, सिस्टर, मदर, लेडी, वुमेन इटीसी। देयर एक पर्सनल नाउन है। देयर एक प्रोनाउन है जिसका यूज़ प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है लेकिन नाउन से पहले नहीं किया जाता है। फिर है पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है क्रिएट। क्रिएट मीन टू मेक और क्रिएट डेवलप समथिंग। क्रिएटिंग रचना या करती क्रिएट वर्ब का नाउन फॉर्म है। एग्जाम्पल मैन इज ए क्रिएशन ऑफ गॉड। क्रिएटर रचनाकार या रचयिता एक कॉमन नाउन है। क्रिएटिविटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मीन्स कुछ नयापन का भाव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। जैसे कि सचिन हैज़ अ ब्रोकन मैनी रिकॉर्ड्स। ब्रोकन एक इनकरेक्ट शब्द है। पर्सन में रिक्त स्थान से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया गया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ हैव के साथ वी की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वह ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। ब्रोकन वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आवश्यकता वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ब्रेकेंड एक इनकरेक्ट वर्ड है। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अनुपम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द होल ऑफ द क्लास। द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में प्रयुक्त हुआ। सुपरलेटिव डिग्री का यूज अब एक व्यक्ति वस्तु का कंपैरिजन अन्य सभी व्यक्ति या वस्तु से किया जाए वह उस व्यक्ति या वस्तु को अन्य सभी से बेहतर या कमतर बताया जाए किया जाता है। ऑप्शन 2 द टॉलर। जब कंपैरिजन केवल दो के बीच वह एक दूसरे से ज़्यादा लंबा बताना हो द का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री से पहले या सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता है। ऑप्शन 3 द मोस्ट टोल को सुपर रिलेटिव बनाने के लिए टोलेस्ट का यूज़ होना चाहिए ना कि द मोस्ट टोल। ऑप्शन 4 है द मोर टोल की कंपैरेटिव डिग्री टोलर होना चाहिए ना कि मोर टोल होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट बिकॉज अनुपम को होल ऑफ द क्लास कक्षा में सभी से ज़्यादा टोल बताया गया है जिसके लिए सुपर रिलेटिव डिग्री द टोलेस्ट का यूज़ प्रयुक्त है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है यूजफुल। यूज़ एक वर्ब है, मीन्स उपयोग करना। ऑप्शन 2 यूज़फुल एक एडजेक्टिव है, मीन्स उपयोगी। ऑप्शन 3 यूजिंग एक यूज वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म VINC। ऑप्शन 4 यूजफुलनेस यूज वर्ब से बना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मीन्स उपयोगिता। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट। क्विक एक एडजेक्टिव वर्ड है। फास्टली एक इनकरेक्ट वर्ड है। फास्ट एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है, ऑफ मैनर भी है। ऑप्शन 4 क्या है? नाइस एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन में दिए गए ब्लैंक के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर की आवश्यकता है जो वर्ब वॉक का मैनर बता सके। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू द फॉलोइंग सेंटेंस। 3 है दिस बुक इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। ऑप्शन फर्स्ट है ओवर बुक में बुक वर्ड का रिपीटेशन इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 योर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसका उपयोग हमेशा नाउन के साथ किया जाता है। ऑप्शन 3 योर्स एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसका उपयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर किया सकता है। इसका प्रयोग कभी कभी नाउन से पहले नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4 है योर्स बुक एक इनकरेक्ट फ्रेज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए वर्ब है सिंपैथाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए नाउन है टीचर एक कॉमन नाउन शब्द है जो वर्ब टीच से बना है। पिक द फॉलोइंग करेक्ट नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव हाई।
हाइट का होता है हाइट, हाइट है। लेंथ नाउन वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म लॉन्ग है। ऑप्शन 2 टॉल है एडजेक्टिव वर्ड। ऑप्शन 3 हाइट है नाउन वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म इज हाई। फोर्थ ऑप्शन है हाइट इनकरेक्ट वर्ड है। पिक द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव नेचुरल, तो नेचुरलाइज। नेचर एक कॉमन नाउन वर्ड है। ऑप्शन 2 नेचुरलाइजेशन नाउन वर्ड मीन्स इक्वेशन, प्राकृतिक होना। नेचुरलाइज ए वर्ब फॉर्म ऑफ नेचुरल मीन्स टू मेक समवन ए सिटीजन ऑफ कंट्री वेयर ही शी वॉज नॉट बोर्न। ऑप्शन 4 है नेचराइज ए वर्ब फॉर्म ऑफ नेचर मीन्स टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक क्वालिटी और नेचर टू समथिंग। यह सब नेचर से बना हुआ शब्द है, न कि नेचुरल से। द वर्ड absence is a noun. The word absence is an abstract noun. A word which represents a feeling, an emotion or state is called an abstract noun. Verb is word which present occurrence of an action. Adjective. Adjective is a word which modify a noun or pronoun. Adverb is a word which modify a verb, an adjective or another adverb. The word always is adverb and adverb. Always, the word always represents the repetition of an action or verb, hence it is an adverb of frequency. Both of words children and entertainment are nouns. Both words are nouns. Children is plural form of child. Entertainer मनोरंजन करने वाला is a common noun formed from the verb entertain. Not verb plus er या और एक equals to a common noun. Sing plus er singer. Play plus er player. Act plus or actor. Correct answer first. The adjective beautiful can give us the noun ब्यूटीफुलनेस। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव शब्द है जिस इससे बनने वाला। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन खूबसूरती। ब्यूटीफाई वर्ब सौंदर्यकरण। ब्यूटीफुली एडजेक्टिव खूबसूरती से एडवर्ब ऑफ मैनर। ब्यूटीफुलनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुंदर होने का भाव। ऑप्शन 2 में ब्यूटी ऐप में ब्यूटी का एडजेक्टिव काम कर रहा है। द वर्ड एक्सटिंक्ट एंड पर्टिकुलर आर एडवर्ब्स। Which one of the following option is an example of demonstrative pronoun? This demonstrative pronoun this, that, these and those, this and that are used to replace a singular noun. These and those are used to replace plural nouns. Example, this is car singular, those are my books plural. Option 2 first is personal pronoun subjective case. Option 3 it is a personal pronoun possessive case. Option 4 this is an adverb of time. The word inviting and engaging are adjectives. Verb की ing form present participant, verb की third form past participant दोनों adjective का कार्य कर सकते हैं. The word inviting and engaging both are present participants which are also adjective. Correct. The word Rajasthan is an proper noun. The word Rajasthan is a definite individual name of place, इसलिए यह एक proper noun है. Correct answer is 2. First main verb, the root cause of the trouble is the effect is in this part of sentence has been used as a main verb. मेन वर्ब है बी इज एम आर वॉज वर। डू है डू डज डिड हैव हैज़ हैव हैड। ये तीनों बी डू हैव प्राइमरी वर्ब्स कहलाती है। मेन वर्ब नहीं होने पर प्राइमरी वर्ब्स ही मेन वर्ब का फंक्शन करती है और यदि सेंटेंस में कोई अन्य मेन वर्ब है तो ये प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हैप्पीनेस? नाउन। हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी फीलिंग इमोशन व स्टेट अवस्था को दर्शाने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। फिर जीरेंट्स इज द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग देयर स्टडीज, स्लीपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस, अंडरलाइंस वर्ड्स इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड एज जीरेंट्स। यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म वीआईएनजी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे वह किसी प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हो तो एक जीरेंट होता है जो कि एक नाउन का फंक्शन करती है। द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ लॉस्ट इज लॉज। लूज होता है ढीला, एक एडजेक्टिव है। लॉस लूज हारना एक वर्ब है। लॉस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, लॉस्ट वर्ब की सेकंड
फॉर्म है लॉस्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस होता है, नुकसान एक नाउन है, लेस्ट ऐसा न हो एक कंजक्शन है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस है नाउन। द एम्प्रेस केम टू द विंडो स्माइलिंग एट मी, हर इज स्माइलिंग इज एडवर्ब। शी ran up to him and pat him through the yards. The underlined word is preposition. Option first, interjection is a word that express our sudden feeling or emotion like hurry, wow, or etc. Option 2, conjunction is a word that join two similar parts of sentence and but or etc. Option third है adverb is word which modifies or adds detail to a verb, an adjective or another adverb. Fourth है preposition is a word which is used before a noun phrase or a pronoun to show its position with another word is in the same sentence. Like in, on, at, with, etc. Through is a prepositional word. The correct noun form of decide is decision. डिसाइड एक वर्ब है, डिकेड एक अलग शब्द है जिसका अर्थ 10 वर्षों का समय होता है। डिसाइड, डिसीव डिसाइड की वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म है अथवा यह एक पास्ट पार्टिसिपेंट एडजेक्टिव है। डिसीजन डिसाइड वर्ब से बना एक नाउन शब्द है। डिसीव एक वर्ब है जिसका अर्थ धोखा देना, चीट करना है। एडवर्ब फॉर द वर्ड डिसरप्टिव विल बी डिसरप्टिवली। First, disrupt is a verb form means to interrupt, बाधित करना. Option 2, disruptively is an adverb form. Option 3, disruption is a noun form. Option 4 है disruptor is a common noun. फिर है an adjective and every other imaginable comfort and luxury. Here imaginable is an adjective. फिर है द वर्ड इमेजिनेबल इज एन एडजेक्टिव, कुछ सफिक्स एबल, अस, आइस, एल इटीसी जिनका उपयोग यदि किसी शब्द के अंत में किया जाए तो वह सामान्यतः एक एडजेक्टिव शब्द का निर्माण करते हैं। नाउन फॉर द वर्ड डेवलपमेंट विल बी डेवलपमेंट। ऑप्शन फर्स्ट, डेवलप इज ए वर्ब फॉर्म, डेवलपिंग इज ए पर्सनल पार्टिसिपेंट फॉर्म, डेवलप्ड है इज ए पास्ट पार्टिसिपेंट फॉर्म्स, डेवलपमेंट इज नाउन फॉर्म। A noun in order to earn their living, her living is. The underlined word living is a noun. To live is a verb means जीवन, जीना या जीवित रहना, live उसे noun form बनती है living जिसका अर्थ आजीविका होता है। Identify the proper noun in the following sentence from the option given below. Jai Singh was a brave king. एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नाउन एक नाउन वर्ड जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का एक निजी व निश्चित नाम हो, जिस शब्द का प्रयोग उसकी आइडेंटिटी के लिए किया जाए। इनसे पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह सब सदैव सिंगुलर होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जय सिंह एक निश्चित व्यक्ति का निजी नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। ऑप्शन 2, ब्रेव एक एडजेक्टिव शब्द है। ऑप्शन 3, वाज एक वर्ब है फॉर्म ऑफ बी। ऑप्शन 4 है किंग, यह एक कॉमन नाउन है जो अपने जैसे सभी को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट आर फॉलो। इट इज रेन्ड हेवीली। फोर्थ है वर्ब, द अंडरलाइंड वर्ड रेन्ड इज वर्ब फ्रॉम द रेन्ड, रेन की पास्ट फॉर्म है जो कि वर्षा होने के कार्यों को दर्शाता है। फिर चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दे अराइव्ड सून आफ्टर, एडवर्ब। द अंडरलाइंड वर्ड आफ्टर इज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में आफ्टर एक अन्य एडवर्ब सून को मॉडिफाई कर रहा है, अतः आफ्टर एक एडवर्ब है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, नाउन। The underlined part of the sentence, thing of beauty is functioning as a subject. Not only a noun, a pronoun or noun phrases can be used as a subject or an object in sentence. यह एक noun phrases है। फिर आ जाता है चैप्टर 2, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। द रिंग इज मेड अप ऑफ, नो डिटर्मिनेटर, गोल्ड। गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, वह एक मटेरियल नाउन है।
सामान्यतः मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, अतः करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग एन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेटर। यू शुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। अम्ब्रेला एक सिंगुलर व कॉमन नाउन है। प्रारंभिक ध्वनि वोवल साउंड ए होने व सिंगुलर होने की वजह से एन का यूज़ सही होगा। ए या एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले है। उस नाउन का आइडेंटिफाई अनिश्चित होना आवश्यक है। द का यूज़ सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों नाउन से पहले किया जा सकता है, लेकिन उस नाउन का डेफिनेट निश्चित होना ज़रूरी है। फिर है सप्लाई एन अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। आई हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। ग्लास सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन है, वह प्रारंभिक ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड ग है, अतः करेक्ट आंसर होगा। द का यूज स्पेसिफिक होने पर किया जाता था, कोई निश्चित ग्लास नहीं, किसी भी ग्लास में मिल्क का पिया जाना है। ऑप्शन थर्ड एनी सेंटेंस का मीनिंग यदि नेगेटिव होता है। ऑप्शन फोर्थ सम के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होने पर सामान्यतः प्लूरल होता है। सप्लाई एन अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। माई नेबर इज ए ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट शब्द का प्रारंभिक लेटर एच एक कॉन्सोनेंट है, किंतु इस शब्द ऑनेस्ट को उच्चारण ऑनेस्ट अर्थात एक वोवल साउंड से शुरू होता है। फिर है फिल एन अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। द फर्स्ट आइटम इन टूडेज प्रोग्राम इज सॉन्ग। क्रम बताने वाले एडजेक्टिव ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। आई हैव नॉट गॉट एनी मनी इन द बैंक अकाउंट। ए का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है, जबकि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द डिटरमाइनर एन। एक्टिविटी। आर्टिकल एन इज यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन विच बीइंग विद वोवल साउंड्स। ऑप्शन फर्स्ट हेल्दी एक्टिविटी सिंगुलर बट इनिशियल साउंड इज है कॉन्सोनेंट। ऑप्शन टू स्ट्रॉन्ग हैंड सिंगुलर नाउन लेकिन प्रारंभिक साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ ए आर्टिकल उपयुक्त होता है। ऑप्शन थर्ड एक्टिविटी सिंगुलर नाउन एंड बिगिनिंग साउंड इज ऑल्सो वोवल। एन इज सुटेबल डिटरमाइनर बिफोर ए वर्ड एक्टिविटी। ऑप्शन फोर्थ है इंजरीज एक प्लूरल नाउन है जिससे पहले एन का यूज नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। इन द फ्रेज ए गुड थिंग द डिटरमाइनर यूज्ड इज A. In the given phrase, a good thing. A is determiner. Good is an adjective word. Thing is a noun word. Which one of the following phrase has a determiner in it? The old species. The definite article determiner है. In the phrase water crisis in the near future, the determiner used is. In the given phrase, the is determiner. Which one of the following phrase has a determiner in it? The folk dances. The folk dances article the एक determiner है। Her she gave me her hand to kiss. In the sentence the determiner used is her. It was charming just like a big doll's house. In this sentence the determiner used is। थर्ड है ए जस्ट एक एडजेक्टिव है, लाइक एक प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रही है, ए एक डिटरमाइनर आर्टिकल है, बिग एक एडजेक्टिव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज हैज ए डिटरमाइनर इन इट? तो है मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैनी डिटरमाइनर्स है। द डिटरमाइनर इज थर्ड द एंड इज एन एडजेक्टिव, हेड है इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैव। ऑप्शन फोर्थ है अप इज प्रीपोजिशन। करेक्ट आंसर इज थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज अ डिटरमाइनर इन इट? तो ह्यूमन्स आर मच मोर देन। ह्यूमन्स आर मच मोर देन। द वर्ड मच इज डिटरमाइनर ऑफ क्वांटिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज अ डिटरमाइनर इन इट? तो इसका ऑप्शन टू भी सही है और थर्ड भी सही है। द रिच कैन प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन ऑल दे नीड, देयर इज नो सब्सटीट्यूट। फिर है मॉडल्स। मे आई एंटर योर ऑफिस? In the above sentence, may has the meaning of permission. may का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है। फिर है सप्लाई ए मॉडल विच एक्सप्रेस एबिलिटी। ऑल ऑफ देम कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। एबिलिटी के लिए कैन, पर्सनल एबिलिटी व कुड पास्ट एबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। वी मस्ट कम बैक बाय 6।
must in the above sentence express necessity. The modals may can express the meaning of possibility. फिर है ऑप्शन फर्स्ट एडवाइस। एडवाइस के लिए शुड या ought टू मॉडल का यूज़ किया जाता है। एबिलिटी के लिए कैन प्रेजेंट टाइम में एंड कुड पास्ट टाइम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए मैनी एंड माइट का यूज़ किया जाता है। में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, प्रबल संभावना। में माइट वीक और रिमोट पॉसिबिलिटी कम संभावना। ऑप्शन फोर्थ है प्रोहिबिशन के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल हेयर, हर मस्ट नॉट एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट मॉडल। ही इज़ इल, ही क्या है, मस्ट सी ए डॉक्टर। ही इज़ इल, ही मस्ट सी ए डॉक्टर। बीमार होने से ही को डॉक्टर से परामर्श लेना एक आवश्यक नेसेसिटी है। नेसेसिटी के लिए मॉडल मस्ट का यूज़ होना है। द एक्सप्रेस नेसेसिटी वी यूज़ द मॉडल मस्ट। नेसेसिटी या कंपल्शन मजबूरी बताने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। आई कुड गिव हिम आंसर इफ हैड आस्क मी। इस प्रश्न में उत्तर बोर्ड द्वारा ऑप्शन थर्ड माना गया है, लेकिन यदि कंडीशनल क्लाउज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो मेन क्लाउज में वुड या कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उचित होता है। इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या इज, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्क्वायर प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव थर्ड फॉर्म। आई थॉट ही माइट बी एट होम पॉसिबिलिटी में स्ट्रॉन्ग या प्रेजेंट पॉसिबिलिटी शो करता है। माइट वीक या पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करता है। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच ए कमेंट। यह प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया। शुड का यूज़ एडवाइस, सजेशन और मिस्टेक रियलाइजेशन के लिए किया जाता है। आई मे स्विम अक्रॉस द रिवर, आई वॉज यंग। एबिलिटी के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। एबिलिटी पास्ट के लिए कुड का प्रयोग होता है। ही चेज द थीफ एज फार एज ही कुड। दिया गया वाक्य पास्ट टेंस का है, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज़ होगा। चूज द करेक्ट मॉडल एग्ज ऑक्सिलरी टू फिल द ब्लैंक। फिर है यू मस्ट, इम्प्रूविंग योर स्पेलिंग, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। शुड मॉडल का यूज़ एडवाइस के लिए किया जाता है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन दिया गया है, जिसके लिए मस्ट का उपयोग उचित होगा। फिर है चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल एज पर द कॉन्सेप्ट इन द ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक। फिर है आई शेल बी 16 ऑन मंडे। सिंपल फ्यूचर टेंस शो करने के लिए विल या शेल मॉडल का यूज किया जाता है। आई और वी सब्जेक्ट होने पर शेल, ही या शी, इट, दे, यू अदर सब्जेक्ट होने पर विल, आई या हैव प्लस शेल ऑफ अदर सब्जेक्ट प्लस विल। फिर है चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस टू एक्सप्रेस ए डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड रिप्रोच। माइट का यूज़ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सजेशन देने के लिए किया जाता है। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। टेंस चैप्टर है। सचिन हैज़ ब्रोकन मैनी रिकॉर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, जिसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एग्जेक्ट। फिर इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द सिचुएशन। दिए गए सेंटेंस में टू क्लाउज है। यदि दिए गए सेंटेंस में एक क्लाउज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का हो और दूसरा क्लाउज से कंजक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी नोज द राइट आंसर, शी नोज द राइट आंसर।
देखो कुछ वर्ब सामान्यतः कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं की जाती है। वर्ब रिलेटेड सेंस, फील, टच, स्मेल, टेस्ट, इटीसी, मेंटल प्रोसेस, नॉन, अंडरस्टैंड, थिंक, कंसिडर, रिमेंबर, इटीसी, फीलिंग या इमोशन लाइक लव, हेट, फियर, फिश। फिर है ओनरशिप या पोजेशन, हैव, वांट, possess, own, contain, etc. appearance, look, seem, appear, resemble, etc. Supply the correct form of the verb in the following sentence. She bought a new dress last week. दिए गए वाक्य में पास्ट का समय बताने वाला शब्द यूज हुआ है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म? दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म। फिर है सभी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब ऑलरेडी का यूज़ हुआ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग सही होगा। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई रिमेंबर योर नेम। रिमेंबर वर्ब जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होता। ऑप्शन फोर्थ के अनुसार है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए थी। पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। She was walking along the road when she met him. सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ उपयुक्त होगा। फिर इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हेन द फोन रेंग वी वर वॉचिंग द टेलीविजन। सेंटेंस पास्ट में है, वह एक एक्शन वॉच टीवी के कंटिन्यू रहते हुए दूसरी एक्शन रेंग हुई। प्रोज पेजेस सेकंड क्वेश्चन 9 to 10. Health is usually defined as a state of the complete physical, mental, and social well-being, and does not consist in the mere absence of diseases and injuries. On the other hand, health is defined as abundance of valuable possession. Health is a wealth simply because a healthy life is a life in all its abundance, joy, and fullness. Without health, life would be full of anxiety and fear about diseases and injuries. With health on our sides, life automatically seems to be full of happiness and laughter. The best thing is to concrete on being healthy and to avoid unhealthy activities. If you strive for health, there will be others who will follow you, will be inspired by you to have that mutual objective, which is a healthy life. In this way, you can have many more acquaintances and friends, and with more friends, obviously, your life would be happier and healthier. Anything that promotes health will almost always start and end with joy. In the second sentence of the first paragraph, the verb phrases is defined in simple present form. In the third sentence of the last paragraph, in this way, for simple present form, the verb phrases in it. फिर है complete the following sentence with the correct verb form. All work was done by all men. All work एक अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट वॉज डन उचित चॉइस होगी। यह एक पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ऑप्शन थर्ड हैज़ डन, यह सजेस्ट करता है कि दी गई वर्ब का डोर करता ऑल वर्क, जो कि अनुचित है। द वर्ब इन द क्लाउज द एंटर स्कूल इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंटर या एंटर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म इंटर्ड परफेक्ट फॉर्म verb VING entering continuous form. The verb in the sentence, the old species has changed and not really died out. Present perfect. Has plus verb की third form had changed. Present perfect tense की verb है. The verb in the sentence, it is thought that certain species simple past is in. Is plus past participant present simple की verb form है primary verb. I have access to safe water. The underlined verb have is an example of verb is in simple present. Auxiliary verb का यूज़ केवल helping verb की तरह किया जाता है, जिसके बाद main verb का आना ज़रूरी है। Having helping verb और main verb दोनों का कार्य करता है। Have यदि auxiliary verb होती है तो इसके बाद थर्ड फॉर्म की main वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। यदि हैव प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म
फॉर्म में होता है, जिससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है। शी हैज़ हैड लंच। B3 दे हैव हैड डिनर। फिर है द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक डांसेस इन द सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। करेक्ट आंसर फर्स्ट। सम पीपल स्टिल claim of Kaleri healthy heavenly origins. Kaleri is the oldest material art to be in existence. He howled with happiness. The underlined verb is in past simple tense. A generator with turbines converts mechanical power into electricity. फिर दिए गए सेंटेंस का सब सिंगुलर है। ए जनरेटर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होना आवश्यक है। नाउन में एस या इस जोड़ने से वह प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर प्लूरल बॉयल बॉयज़ गर्ल गर्ल्स, लेकिन वर्ब में एस या ई एस जोड़ने पर वह सिंगुलर बन जाती है। प्लूरल सिंगुलर। सिंग सिंग्स, कम कम्स, कन्वर्ट कन्वर्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होगा। मैकेनिकल इंजरी एंड इलेक्ट्रिकल इंजरी फर्स्ट है आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक। फिर है द चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप ऑलमोस्ट एंटायरली बाय हायर्ड अटेंडेंस डेवलप ए ट्विस्टर पर्सनालिटी विच टेंस इज यूज इन अबव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस में मेन क्लाउज की वर्ब डेवलप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। फिर है एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाय गार्ड्स। Education as commonly understood by people means acquiring certain knowledge and skill in order to earn their livings. Which tense is used in above sentence? Present indefinite tense। दिए गए सेंटेंस में मेन क्लाउज की मेन वर्ब V1 फॉर्म है। Adolescents as well as his friends feels let down and thinks that nobody cares for them. Choose the appropriate verb to fill the blank in the above sentence. If a guardian does not impose any constraints on the adolescents, they have tendency to go astray. Choose the correct form of the verb in the brackets from the option that follow. I meet him yesterday। यदि सेंटेंस में पास्ट का निश्चित टाइम डेट इवेंट दिया हो तो सेंटेंस को पास्ट इंडिफाइनेट V2 में रखा जाएगा। पास्ट एडवर्ब पास्ट का समय बताने वाले शब्द येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, मंथ, इन 1990, इन 2001, ऑन लास्ट दिवाली या होली etc। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हर फादर कंप्लेंड बाय ऑल हर अंकल्स वॉज द लेट। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सिंगुलर वर्ड्स का प्रयोग होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस in the underlined past part of the given sentence. When I arrived, Tom was talking on the phone. Past continuous subject plus was या were plus VING, past perfect subject plus had plus V3, present continuous subject plus is MR plus VING, past perfect continuous subject plus had been plus VING। correct answer is 1। फिर है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। यू पास द एग्जाम इफ़ यू हैड स्टडीड हार, वुड यू हैव पास्ड। यदि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ प्लस हैड प्लस V3 का यूज़ हुआ तो मेन क्लाउज में वुड हैव V3 का यूज़ होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। इट इज़ टाइम टू यू वेंट गो टू बेड। It is time to subject plus verb V2. It was time plus subject plus had plus 3. The slave had been removed. The convict
is to be hanged by the neck till the death was verdict. फिर है being free filled me with happiness. The sentence is in past simple. filled verb की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस में है. I had to lie down, past simple sentence. had to have to के वर्ब फॉर्म है. One of the prime targets of environmentalists across the world is non-biodegradable plastics. Vegetable waste and tea leaves क्या है, can be recycled into manure. In order to reduce plastic waste, plastic pouches can be replaced by glass milk bottle. फिर है नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशंस. फिर इन द ब्लैंक्स विद द appropriate preposition. ही इज़ एंग्री विद मी. एंग्री के साथ विद या एट दोनों का यूज़ किया जा सकता है. एंग्री प्लस एट बिहेवियर होने पर, एंग्री प्लस विद पर्सनल होने पर. एग्जाम्पल, ही इज़ एंग्री एट योर लेट अराइवल बिहेवियर. आई वॉज एंग्री विद यू. ऑप्शन फर्स्ट ऑन का यूज़ डेट से पहले. एग्जाम्पल, गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर. डे से पहले. शी विल कम ऑन संडे. थर्ड है वन डे इवेंट या फेस्टिवल से पहले. आई बॉट दिस बाइक ऑन माई बर्थडे या ऑन ऑब्लिक ऑन दिवाली. किस सरफेस के ऊपर स्थित होने पर. शी केप्ट हर मोबाइल ऑन द डेस्क. ऑप्शन 2 अपॉन का यूज़ किसी सरफेस के ऊपर टच्ड गतिशील मूवमेंट होने पर. द कैट वॉज वॉकिंग अपॉन द टेबल मूवमेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. आई होप ही विल सक्सीड इन हिज वर्क. तेरा प्रीपोजिशन सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड. शी रैन अप टू हिम एंड पेट हिम थ्रू द बार्स. द अंडरलाइंड वर्ड इज प्रीपोजिशंस. फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. ही कट द एप्पल विद अ नाइफ. ऑप्शन फर्स्ट है विद का यूज़ किसी की संगत या साथ कंपनी बताने के लिए. एग्जाम्पल, आई स्टे विद माई फैमिली. किसी भी कार्य को करने के लिए यूज़ किए गए टूल या इंस्ट्रूमेंट से पहले. ही अनलॉक द डोर विद अ की. फिर है से ऑप्शन 2 बाय का यूज़ समय अवधि तक के अर्थ में. यू मस्ट पे योर टैक्स बाय 31 मार्च. यू सोर्स ऑफ ट्रेवल से पहले. ही कैम बाय बस या बाय कार्स या बाय साइकिल. नोट, यदि व्हीकल से पहले किसी डिटरमाइनर का यूज हुआ है तो उससे पहले इन या ऑन का प्रयोग होगा. ही केम इन ए कार. ही केम ऑन माई बाइक. टाइम बताने पर सोर्स ऑफ टाइम से पहले. एग्जाम्पल, इट इज़ 9 AM बाय माई वॉच. ऑप्शन थर्ड थ्रू का यूज़ किसी स्थान के भीतर एक और से दूसरी ओर या हो जाने के अर्थ में किया जाता है. एग्जाम्पल, दे वेंट थ्रू ए थिक फॉरेस्ट. समय के बिगनिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक के अर्थ में ऑल थ्रू. एग्जाम्पल, ही वॉकड ऑल थ्रू डे इन ए डे आउट. ऑप्शन फोर्थ इनका यूज किसी गिरे हुए आवरण के अंदर के अर्थ में. एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम. आई सो एन एप्पल इन हर बैग. समय से पहले के अर्थ में. एग्जाम्पल, आई विल ट्राई टू रीच इन टाइम. वेशभूषा में बताने के अर्थ में. एग्जाम्पल, ही वॉज इन ब्लू शर्ट. Example, she looks good in females. Choose the correct option to fill in the blanks. An amendment has been made to the bill. ऑप्शन फर्स्ट 4 का यूज़ के लिए क्या अर्थ में. एग्जाम्पल, आई बोट ए फ़ोन फॉर यू. एक्सचेंज के लिए. आई कैन गिव माई बाइक फॉर योर स्कूटर. दिस शर्ट इज़ फॉर 2500 रुपीज़. पर्पज़ बताने के लिए. वी मस्ट टेक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ऑप्शन 2 ऑन. शी द एक्सप्लेन ऑफ ऑप्शन फर्स्ट. ऑप्शन थर्ड शी द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन. फिर है ऑप्शन फोर्थ एंड पॉइंट ऑफ एन एक्शन बताने के लिए. डेस्टिनेशन बताने के लिए. दे वेंट टू जयपुर. द टेम्परेचर फेल टू द लोवेस्ट पॉइंट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले. यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ तो. एग्जाम्पल, शी गेव मनी टू हिम. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
indirect object, but she gave him to money. कुछ verbs nouns मेरी contain restics को passive में लेने के लिए I know her. Adjective verb passive. She is noun to me passive verbs. Correct answer is 4. Choose the correct option to fill the blanks. What is the time? By your watch. Option 4 over का यूज किसी सतह से ऊपर not in touch. Example there was an fan over his head. किसी निर्धारित पैमाने से ज़्यादा होने पर एग्जाम्पल ही इज़ ओवर एज्ड ही कांट अप्लाई फॉर दिस जॉब. फिर है टॉपिक 6 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट वर्ब फॉर्म्स. ऑल वर्क वॉज डन बाय ऑल मैन. ऑल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होने पर सिंगुलर नाउन फ्रेजेस होती है. ऑल का यूज़ काउंटेबल नाउन उनसे पहले होने पर वह एक प्लूरल नाउन फ्रेजेस बनती है. हैज़ डन एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस की वर्ब है, जबकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है. करेक्ट आंसर ऑप्शन इज फर्स्ट. ईदर दोज चिल्ड्रन और माई ओन सन टू हैज़ पिक्ड ऑल द फ्लावर्स. यदि दो सब्जेक्ट को इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो व और से जोड़ा जाए तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होगी. नीदर सब्जेक्ट फर्स्ट नॉर सब्जेक्ट टू. सिंग प्लस सिंग प्लूरल प्लस प्लूरल. फिर है इधर दोज चिल्ड्रन और माइन ओन सन हैज़ पेक्ड ऑल द फ्लावर्स. फिर एक यदि दो सब्जेक्ट को इधर और से जोड़ा जाए तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होगी. ए जनरेटेड विद टर्बिनेस कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल जब एक सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज एंड नॉट इन एडिशन टू लाइक विद टुगेदर विद जैसे जोड़ने वाले कंजक्शन से अन्य सब्जेक्ट या कोई सब जुड़े हुए हो तो वर्ब वाक्य में पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है. जैसे करेक्ट आंसर थर्ड. मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी. फिर है चूज द verb in agreement with its subject in the following sentences. Politicals was with the business of his life. Fill in the blanks with the correct option. Bread the butter is good for health. जब एन से जुड़ने वाले दो नाउन एक कंबाइंड आइडियाज़ प्रेजेंट करें तो वे मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं. एग्जाम्पल हॉर्स एंड कैरेजेस ए व्हीकल घोड़ा गाड़ी. कैमल एंड कार्ट ए व्हीकल ऊंट गाड़ी. ब्रेड एंड बटर ए फूड आइटम. राइस एंड कैरी ए डिश. ब्लड एंड स्वीट हार्ड वर्क. स्लो एंड स्टडी कंटिन्यू. चूज द verb agreement with its subject in the following sentences. Politics was the business of his life. सब्जेक्ट के विषय के नाम के अंत में एस या ई एस होता है तो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सिविल, सोशल स्टडीज ईटीसी ये दिखाई देने में प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन इनका यूज़ सिंगुलर में किया जाता है. एग्जाम्पल काउंट्स इज़ ए बोरिंग सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. बट यदि सब्जेक्ट विषय के नाम से पहले यदि किसी डिटरमाइनर दे में ओवर योर हिज का यूज़ हुआ हो तो इन्हें प्लूरल में यूज़ किया जाता है. योर पॉलिटिक्स हैव स्पॉइल्ड द हार्मोनी. हिज मैथमेटिक्स आर नॉट मच स्ट्रॉन्ग. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. नॉट वन ऑफ द लेक्चर इज़ इंटरेस्टिंग. सेंटेंस का सब्जेक्ट नोट वन है, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब की सिंगुलर यूज़ होगी. फिर है नरेशन. डायरेक्ट नरेशन में इंटरवर्टेड कम्स से बाहर का हिस्सा सब्जेक्ट प्लस से सेज सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है. इन्वर्टेड कम्स कमांड्स के अंदर का हिस्सा है. स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. रिपोर्टिंग वर्ब्स रिपोर्टेड स्पीच. शी टू me I am doing home. He was to her are verb. You can wait her are speech. My sister said I am enjoying my work. In reported speech the above sentence will be my sister said that she was enjoying her work. अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है. वह फर्स्ट पर्सन आई या वी को रिपोर्टेड वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, इसलिए आई या वी को शी या हर में बदला जाएगा. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. टेंस में बदलाव आर वर्ब पास्ट
होने पर ही बदलेगा। प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टू पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट है V1, पास्ट है V2। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इज MR प्लस VING, पास्ट में आ जाएगा वाज वर प्लस ING। प्रेजेंट परफेक्ट टू हैज़ हैव प्लस V3, पास्ट में है हैड प्लस V3। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़ हैव प्लस बीन VING। पास्ट इंडिफाइनेट V2, हैड बीन VING टू पास्ट परफेक्ट हैड V3। पास्ट परफेक्ट टू नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू नो चेंज। मॉडल्स विल टू वुड या शुड, शेल टू वुड या शुड, कैन टू कुड, मे टू माइट। राहुल सेड टू वीना, प्लीज रिटर्न माई बुक्स अर्ली। In reported speech, the above sentence will be Rahul cautioned Veena to return my books early. रिपोर्टेड स्पीच में यदि इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य दिया गया है तो रिपोर्टेड वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। वह प्रोनाउन से संबंधित बदलाव करते हैं। चेंज इन प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन आई या बी को आर वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू को आर वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर है थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे, नो चेंज। दिए गए सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में माई को आर वर्ब के सब्जेक्ट राहुल के अनुसार हिज में बदला जाएगा। ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में देखा गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो रिपोर्टेड वर्ब से को आस्क में बदलते हैं। वह कंजक्शन टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव के आधार पर बदलते हैं। वह टेंस संबंधित बदलाव करते हैं। क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पर्सन होने पर कंजक्शन इफ या वेट हर का प्रयोग होगा। ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव होने पर WH वर्ड वाट या वेर, वेन, हाउ, वाई से शुरू होने वाले पर उसी WH वर्ड को कंजक्शन बनाया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को असर्टेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी डोंट स्विम इन कोल्ड वाटर। इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी द डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि नेगेटिव इंपरेटिव जो डोंट से शुरू होते हैं होने पर कंजक्शन नॉट का यूज़ करते हैं। She said to her son, what do you like? The indirect speech of the sentence is she asked her son what he liked. He said, be quiet and listen to my words. Choose the correct option to complete indirect speech of the above sentence using phrases given below. He asked them to be quiet and listen to his words. So help me heaven, he cried, I will never steal again. Choose the correct indirect speech of the above sentence. फिर इसमें he called upon heaven to witness his resolve never to steal again. फिर है ऑप्शन फर्स्ट में प्रोनाउन आई का यूज़ नहीं बदला गया। ऑप्शन थर्ड हेवन को स्टील वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया जो कि सेंटेंस के मीनिंग को बदल रहा है। ऑप्शन फोर्थ नॉट व नेवर का यूज़ एक साथ इनकरेक्ट है इसलिए करेक्ट ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन 2। द सेंट चेंट गॉड इज ग्रेट। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज द सेंट सेड टू द गॉड इज ग्रेट। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, फिलोसॉफिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल बिहेवियर या किसी आइडियोलॉजी को दर्शाता हो तो उस सेंटेंस में टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। He said that he was a student. Choose the correct indirect speech of the given sentence from the option that follow. He said to me, how is your mother? He asked me how my mother was. Choose the correct direct speech of given sentence from the option that follow. She says that Tom is a doctor. She says Tom is a doctor. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता लेकिन अन्य बदलाव किए जाते हैं। ही सेज आई एम गोइंग प्रेजेंट IND. He says that he is going present. She says to me you don't know me. Direct. She tells me that I don't know her. Indirect. Choose the correct direct speech of given sentence from the option that follow. The teacher said that owls
floats on water. The teacher said oil floats on water. फिर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इम्पोर्टेंट रूल्स। एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ए बनाते हैं, वह सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आज से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हमेशा V3 फॉर्म में किया जाएगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस व समय बताने वाले शब्दों को नहीं बदला जाता है। द पैसिव वॉइस ऑफ वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क इज, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसलिए पैसिव बनाने के लिए इज एमआर व V3 का यूज़ किया जाएगा। यदि मेन वर्ब VING में होती तो बीइंग का यूज़ किया जाता है। विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस? दे हैव पेंट द डोर, द डोर हैज़ बीन पेंट। दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसको पैसिव बनाते समय हैज़, हैव प्लस बीन प्लस विथर का उपयोग किया जाएगा। दे रिपोर्टिंग द ब्रिज, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर। दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, जिसका पैसिव बनाते समय इज एमआर प्लस बीइंग प्लस विथर का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि नए सब्जेक्ट द ब्रिज सिंगुलर है, इसलिए वर्ब इज सही होगा। पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द इंजर्ड प्लेयर वाज क्राइड ऑफ द फील्ड बाय देम। फिर है द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मेनी नेचुरल डिजास्टर्स विल। Many natural disasters can be caused by global warming. दिए गए सेंटेंस में कैन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की वी फॉर्म यूज़ किया गया है, जिसको पैसिव बनाते समय कैन प्लस बी प्लस V3 का यूज़ किया जाएगा। किसी भी मॉडल्स के बाद वर्ब VB का यू ही प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस VB फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सेम मॉडल प्लस B प्लस V3। पिक आउट द सेंटेंस विद द करेक्ट पैसिव वॉइस। फिर इसमें है ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड। पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब इज एमआर वॉज वर्ब प्लस V3, इज एमआर वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3, हैज़ हैव हैड प्लस बीन V3, मॉडल प्लस B प्लस V3। आई नो हिम, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी ही इज़ नोन टू मी। नॉन वर्ब का पैसिव बनाने पर बाय के स्थान पर टू का उपयोग किया जाता है। The passive voice form of the sentence she will write a letter will be a letter will be written by her. The passive form of the sentence who will help you will be by whom will you be helped. नोट, एक्टिव में पैसिव या पैसिव से एक्टिव सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलना न की मीनिंग ना बदलने इसलिए ज़रूरी है कि अफर्मेटिव को अफर्मेटिव में बदला जाए, नेगेटिव को नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव को हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में, WH इंट्रोगेटिव को WH इंट्रोगेटिव में। नोट, एक्टिव सेंटेंस में WHO का क्वेश्चन होने पर पैसिव बनाते समय बाय होम में बदला जाता है। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस थीव्स ब्रोक्स इनटू माय हाउस विल बी द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स। फिर है एक्सप्लेनेशन। एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होने पर पैसिव बनाते समय वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। इंपॉर्टेंट, यदि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन फ्रेजेस वर्ब का यूज़ हुआ है तो पैसिव बनाने के बाद सेम प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, आई लुक आफ्टर हिम, ही इज़ लुक्ड आफ्टर बाय मी। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस when the wrote this poem will be by whom was this poem written। फिर है the poem opened the gate, peon opened the gate। the correct passive transformation of sentence will be the gate was opened by the peon। दिया गया सेंटेंस फर्स्ट सिंपल टेंस का है, जिसका पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब प्लस V3 का प्रयोग किया जाना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट? ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड at him, he is laughed at by all his friends, he is laughed at by all his friends, he was laughed।
दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है जिसका पैसिव बनाते समय वॉज या वर प्लस वीथर का उपयोग होगा। यदि किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो पैसिव बनाने पर भी प्रीपोजिशन वर्ब के साथ यूज होगा। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। डज शी स्पीक इंग्लिश? इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर? इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है जिसका पैसिव बनाते समय इज एम आर प्लस वी3 का यूज किया जाता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस फ्रॉम ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय हिम। ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी दिया गया पैसिव सेंटेंस वॉज वर वी3 का है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस वी2 से बनता है। फिर है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। पीपल अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। फिर है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। द मैन वाज नॉट गिवन मनी बाय हर। शी डिडंट गिव मनी टू द मैन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। My pockets has been picked. Someone has picked my pockets दिया गया पैसिव सेंटेंस हैज़ या हैव प्लस बीन विथर फॉर्म में है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ या हैव प्लस विथर से बनता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।